हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीण शुक्ला और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल हिंदुस्तानी हेल्पर। दोस्तों, हम चाहे किसी भी प्रोफेशन से हो, हमें कई बार पीडीएफ फाइल्स की जरूरत पड़ती है और डेली कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं पीडीएफ फाइल्स को लेके। जैसे कि पीडीएफ फाइल्स को एडिट करना, जैसे कि किसी और फॉर्मेट की फाइल्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करना, या फिर पीडीएफ को किसी और फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, या फिर आप चाहते हैं ढेर सारे पीडीएफ फाइल्स को कंबाइन करना, या फिर किसी पीडीएफ फाइल्स को स्प्लिट या ट्रिम करना। तो दोस्तों, ये सारी समस्या समझी वंडर शेयर कंपनी ने और उन्होंने हमारे लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लाया है जिसका नाम है पीडीएफ एलिमेंट। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए और मैं उस सॉफ्टवेयर का आपको फुल रिव्यू और ट्यूटोरियल दूंगा। दोस्तों, पीडीएफ एलिमेंट सॉफ्टवेयर आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है, जैसे कि iOS, विंडोज और मैक को भी सपोर्ट करता है। और इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप कई सारे तरीके से पीडीएफ फाइल्स की एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि आप पीडीएफ फाइल्स पे अपना वाटरमार्क लगा सकते हैं, पीडीएफ फाइल्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप OCR का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कहते हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जिसकी मदद से आप कोई भी फोटो को, मान लीजिए आपने किसी टेक्स्ट बुक की फोटो खींच ली और उसको एडिटिंग करना चाहते हैं, तो ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर की मदद से नहीं किया जा सकता, पर पीडीएफ एलिमेंट में OCR का ऑप्शन यूज करके आप उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसकी एडिटिंग और उसको किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस वंडरफुल सॉफ्टवेयर को हम पीसी में स्टडी करें कि किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन को और सुगम बना सकते हैं। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की गई लिंक को आप विजिट करके इस वेबसाइट से अपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लीजिए। चाहे विंडोज के लिए, चाहे मैक के लिए और चाहे iOS के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसका फ्री ट्रायल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो आइए इसके कुछ की फीचर्स देखा जाए। तो यहाँ पर जो पहला की फीचर है वो है एडिट एंड OCR। OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसकी मदद से आप किसी भी इमेज में लिखे टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं। ये 20 लैंग्वेज सपोर्ट करता है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। अब देखते हैं क्रिएट एंड कंबाइन में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो ये कुछ इस तरह से फीचर्स मिलते हैं क्रिएट एंड कंबाइन में, और कन्वर्ट एंड एक्सट्रैक्ट में इतने ढेर सारे हमें फीचर्स मिलते हैं। आप वीडियो को कभी भी पॉज करके पढ़ सकते हैं। प्रोटेक्ट एंड शेयर में इतने ढेर सारे फीचर्स मिलते हैं। आप अपने पीडीएफ फाइल्स को पासवर्ड प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। और रिव्यू एंड कमेंट में आपको एनेक्डोट, मार्कअप और शेप जैसे ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। और यहाँ फॉर्म्स एंड टेम्पलेट्स में आप देखेंगे तो आप अपने हिसाब से कोई भी फॉर्म बना सकते हैं, किसी भी टेम्पलेट में अपनी पीडीएफ फाइल्स बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, पीडीएफ एलिमेंट का एक नया वर्जन आया है जो है 5.1.2। तो आप जरूर से इसको इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि इसमें नए नए फीचर्स हैं, जैसे कि पैराग्राफ एडिटिंग, स्पेल चेक और फॉन्ट फॉर्मेट्स और टेक्स्ट ऑटोफिट्स। तो आइए सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर पर नजर मारते हैं और मैं आपको ट्यूटोरियल दे देता हूं कि किस तरीके से क्या करते हैं। तो मैंने पहले से इंस्टॉल कर लिया है, आप इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए और यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके सामने विंडो आ जाएगा। अब इसमें आपको 4 ऑप्शन शुरू में दिए गए हैं, जिसमें आप क्रिएट पीडीएफ कर सकते हैं, मतलब किसी भी फॉर्मेट फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप एडिट पीडीएफ कर सकते हैं, कोई भी पीडीएफ फाइल में आप एडिटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर कंबाइन पीडीएफ कर सकते हैं, मतलब कि ढेर सारे पीडीएफ फाइल्स को, मल्टीपल पीडीएफ फाइल्स को आप जोड़ के एक में कर सकते हैं। और यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी पीडीएफ फाइल से आप किसी भी और फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्रिएट पीडीएफ आपको करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने कोई और फाइल फॉर्मेट ली, जैसे कि लेट्स एज्यूम docx फॉर्मेट लिया मैंने। तो मैं यहाँ से क्लिक करके ओपन कर देता हूँ। docx मतलब डॉक्यूमेंट, जो कि वर्ड में बनता है। यहाँ से ये स्लाइस कर रहा है अभी, और ये हमारी फाइल खुल गई है। आप चाहे तो इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। और यहाँ से देखिए ये हमारा फाइल जो है docx में हो गया है। अब मुझे इसको सेव करना है पीडीएफ में। आप इसमें अभी एडिटिंग करना चाहें तो एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कि एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके आप इसमें टेक्स्ट एडिटिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान हो जाता है हमारे लिए इसको एडिट वगैरह करना। देखिए मैंने मान लीजिए देयर को हटा के केवल द लिखना है, तो इस तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। और फिर सेव करने के लिए आप यहाँ फाइल में जाइए और फिर फाइल में आप यहाँ पर सेव एज के ऑप्शन में जाइए और यहाँ से आप चेक कर लीजिए कहाँ पर आपको सेव करना है। मान लीजिए आपको डेस्कटॉप पे ही सेव करना है, तो आप उसको डेस्कटॉप पे जो नाम चाहे वो नाम देके सेव कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो सेव करना काफी आसान है इसमें, जैसे कि आप नॉर्मल फाइल्स में सेव करते हैं। और हम देखते हैं हमारी जो फाइल है, तो ये हमारी फाइल आ गई है। ये देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में आ गई है। मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। जो कि पहले docx में थी, वो पीडीएफ में आ गई है। तो बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना। तो इस तरीके से ये देखिए पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुका है। आप किसी भी फाइल फॉर्मेट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इसको कट करके अपना नया प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकते हैं। अब जैसे कि किसी भी पीडीएफ फाइल को एडिट करना है आपको, तो ये भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। एडिट पीडीएफ पे क्लिक करिए और कोई भी पीडीएफ आपका जो पहले से मौजूद है उसको सेलेक्ट करिए, मान लीजिए ये वाली, और फिर ओपन कर लीजिए। ये अभी ओपन हो रहा है। ये देखिए ये फाइल ओपन हो चुकी है। मैं यहाँ से इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आप और अच्छे से इसको देख सकें।
कुछ इस तरीके से पीडीएफ देख पा रहे हैं। और इसको एडिट करने के लिए जैसे एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर कौन से टेक्स्ट को आपको एडिट करना है आप एडिट वगैरह कर सकते हैं पीडीएफ में कुछ इस तरीके से। और जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट एडिट करना है तो जैसे आप यहाँ से एडिट ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए और जैसे इसको सेलेक्ट कर लिए, इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट एडिटिंग भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो इमेज ऐड कर लीजिए सेलेक्ट करके कहाँ से, और कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं कर लीजिए, कोई लिंक आप सेव करना चाहते हैं तो ये भी कर लीजिए। तो ये भी बहुत अच्छा तरीके से आप पीडीएफ एडिट कर सकते हैं। और इसमें ढेर सारे फॉन्ट्स है तो आप कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट करके अपने हिसाब से बिल्कुल अच्छे तरीके से पीडीएफ को एडिट कर पाएंगे। अब मैं यहाँ से इसको भी कट कर देता हूँ और आप इसको सेव करने के लिए वही प्रोसीजर दोहरा सकते हैं यहाँ से सेव एज पे क्लिक करके। अब मैं इसको अभी कट करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं भी इसको नो सेव नहीं करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से कंबाइन करते हैं मल्टीपल पीडीएफ फाइल्स को। आप कंबाइन पे क्लिक करिए और यहाँ से ऐड फाइल्स पे क्लिक करिए। आप जो पीडीएफ फाइल्स चाहते हैं उन लोगों को सेलेक्ट कर लीजिए। ऐसे पहले को सेलेक्ट करिए और फिर कंट्रोल दबा के दूसरे को सेलेक्ट कर लिए और जितने पीडीएफ फाइल आपको सेलेक्ट करने हैं उतनों को सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने 3 सेलेक्ट किए और फिर ओपन कर लिया। ये फाइल्स मेरी ओपन हो गई है। अब आप इसमें अगर रेंज भी सेट करना चाहते हैं कहां से कौन से पेज तक, तो ये भी आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है जिससे आप अपना काम काफी आसान कर सकते हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करिए और ये फाइल आपकी कंबाइन हो चुकी है और कंबाइन होके आई थिंक ये देखिए सामने आ चुकी है हमारे। मैं इसको जूम आउट करता हूँ ताकि आप और आसानी से इसको देख सकें। ये देखिए फाइल कंबाइन हो चुकी है, सारी फाइलें कंबाइन हो चुकी हैं जो मैंने इसमें सेलेक्ट की थी। अब मुझे इसको सेव करना है तो मैं वही प्रोसीजर दोहराऊंगा। फाइल में जाऊंगा, सेव एज पे क्लिक करूंगा, डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लूंगा। आप चाहे कहीं भी सेव कर सकते हैं और यहाँ पर ये सेव हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले फीचर की ओर। तो कन्वर्ट टू पीडीएफ, आप किसी भी पीडीएफ फाइल को किसी और फॉर्मेट के फाइल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि ऐड फाइल्स, यहाँ से आप क्लिक करिए, ऐड फाइल्स पे क्लिक करिए और पीडीएफ फाइल को अपने सेलेक्ट करिए। मान लीजिए मैं ये पीडीएफ फाइल को सेलेक्ट कर रहा हूं और ओपन किया और यहाँ पर आप वर्ड में किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए वर्ड में, एक्सेल में, जीआईएफ में, पीएनजी में, तो उसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हम वर्ड में करेंगे और फिर कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए कन्वर्ट हो रहा है ये और फिर यहाँ से आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए, कन्वर्ट हो चुका है। तो अब इसका जो मेन फीचर है वो है ओसीआर। ओसीआर मतलब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि देखिए मेरे पास अभी एक फाइल है जेपीजी फॉर्मेट में, मैं इसको ओपन करूंगा और ये देखिए मेरे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है पर मैं इसको एडिट वगैरह नहीं कर सकता, तो काफी मुश्किल हो जाती है इसको एडिट करने में। इनफैक्ट ये एडिट हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, सीधा यहाँ पर जाऊंगा पीडीएफ एलिमेंट में और यहाँ पर फाइल पे क्लिक करूंगा, ओपन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर डेस्कटॉप सेलेक्ट करूंगा जहां पर मेरी वो फाइल है और सेलेक्ट करूंगा वो फाइल मेरी कहाँ है। यहाँ से पहले मैं ऑल फाइल्स सेलेक्ट कर दूंगा ताकि मैं सारी फाइल्स को देख सकूं और फिर यहाँ पर जो मेरी जेपीजी फॉर्मेट वाली फाइल है इसको सेलेक्ट करके ओपन करूंगा। ये फाइल देखिए हमारी ओपन हो चुकी है। फिनिश करते हैं और फिर ये ऑप्शन आ जाता है आपके पास परफॉर्म ओसीआर। यहाँ से आप चाहे परफॉर्म ओसीआर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी ओसीआर पे क्लिक करके ओसीआर परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले मैं जूम आउट कर देता हूँ और फिर ओसीआर परफॉर्म क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप चाहे तो फ्री ट्रायल ले सकते हैं और फिर यहाँ से आप ओके पे क्लिक कर दीजिए और ये ओसीआर हो जाएगा आपका। तो ये देखिए ओसीआर परफॉर्म हो चुका है। अब ये इमेज फॉर्मेट से हट के ये टेक्स्ट फॉर्मेट में सारी चीजें आ गई हैं। अब आपको टेक्स्ट एडिट करना है तो बड़ी आसानी से टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एडिट टेक्स्ट पे आप क्लिक करिए और फिर कौन से टेक्स्ट को एडिट करना है उस पर क्लिक करके आप टेक्स्ट को बड़ी आसानी से एडिट करिए। ये देखिए कुछ इस तरह से आप जो चाहे वो लिख सकते हैं, जो चाहे वो इरेज कर सकते हैं, किसी भी चीज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ओसीआर भी इसका काम करता है। और ओसीआर तो ये पहली ही नई फीचर है लाया है पीडीएफ एलिमेंट ने और इसका इस्तेमाल करके अपने काम को और ज्यादा आसान बना सकते हैं। और दोस्तों पीडीएफ एलिमेंट का जो इंटरफेस है बहुत ही आसान है। यहाँ से आप होम पे जाके होम पे अपना जो काम कर सकते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर व्यू पे सेलेक्ट करके जो व्यू के ऑप्शंस है, जैसे कि हैंड सेलेक्ट करना है, क्या क्या आपको सेलेक्ट करना है, जूम इन जूम आउट, फिट विथ करना है, फिट पेज करना है, कंटिन्यूअस फेसिंग, ये सब आप अपने आप सब सीख जाएंगे। बहुत ही आसान सॉफ्टवेयर है, इसका इंटरफेस भी बहुत अच्छा है। तो आप जितना जितना इस्तेमाल करेंगे उतनी आसानी से सीखते जाएंगे। कमेंट पे क्लिक करके आप कहाँ कहाँ क्या लिखना है, जैसे आपको नोट लिखना है तो आप यही एक नोट क्लिक कर दीजिए और आपका ये जो नोट है वो लिखा जाएगा। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर कुछ नोट क्लिक करना चाहे तो लिख सकते हैं
और फिर यहाँ पर आप टाइपराइटर सेलेक्ट कर सकते हैं, एरिया राइट, और ये देखिए काफी आसान चीजें दी गई हैं और आप इसका इस्तेमाल करके काफी अपने जो पीडीएफ फाइल है उसको काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। एडिट पे क्लिक करके आप एडिट वाले सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर पेज पे क्लिक करके आप देख लीजिए क्या क्या आप पेज को किस तरीके से फॉर्मेट में रखना चाहते हैं वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर्म पे क्लिक करके आप नए नए फॉर्म बना सकते हैं, जैसे कि किसी फॉर्म को एडिट करना है, किसी फॉर्म को क्रिएट करना है, टेक्स्ट क्या क्या रहे उसमें, किस तरीके से रेशियो रहे, कॉम्बो बॉक्स रहे, ये सभी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ प्रोटेक्ट के ऑप्शन में जाके पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपने किसी भी पीडीएफ फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं, साइन करके अपना डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। इसकी मदद से आप सिग्नेचर भी लगा सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर, तो सिग्नेचर लगाना बहुत ही आसान हो जाता है इसकी मदद से। और यहाँ से हेल्प में जाके आप जान सकते हैं, जैसे यूट्यूब पे आप ट्यूटोरियल्स ले सकते हैं और अपडेट्स भी देख सकते हैं। अब जैसे कि आपको कोई भी फीचर चाहिए, इतना आपको सर्च नहीं करना है, तो यहाँ पर ऊपर एक सर्च विंडो दिया है, आप इस पे क्लिक करके बड़े आसानी से सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कुछ कंबाइन करना है तो लिख दीजिए कंबाइन और ये देखिए सामने आ गया है कंबाइन करना। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसका इंटरफेस बहुत ही अच्छा है, आप इसको जरूर से इस्तेमाल करिए। ये आपके जो काम है पीडीएफ रिलेटेड और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वो सब चीजों को बहुत ही आसान कर देता है। ये छोटा सा सॉफ्टवेयर है और आपके कंप्यूटर में ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। तो उम्मीद है सॉफ्टवेयर और वीडियो दोनों ही आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी करिए ताकि बहुत सारे लोग इस सॉफ्टवेयर का लुत्फ उठा सके।